Hello students, I am Hariom sir. Welcome you YouTube channel Hariom sir Chemistry Tips। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर मंडे टू सैटरडे अपनी क्लास 10th की फुल केमिस्ट्री के साथ अपनी वीडियो सेंड करते हैं। तो इस चैनल पर स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, और कोर्स कंटेंट में सेकंड टॉपिक डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो हमने बैक वीडियो में यानी कल की वीडियो में आपको मेटल और नॉन मेटल की बेसिक डेफिनेशन बताई थी। उससे पहले इंट्रोडक्शन बताया था कोर्स कंटेंट के विषय में। आज इसका कोर्स कंटेंट का सेकंड जो स्टेप है डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो कुछ फिजिक्स का प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट देखिए आप, इसमें फर्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मोस्टली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। यदि हम किसी मेटल की फिजिकल स्टेट जानने का प्रयास करें तो मोस्टली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, एक्सेप्ट Hg लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा कभी हम बीपी नापने जाते हैं, नापाने जाते हैं, तो उसमें जो मरकरी होती है Hg होती है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में होती है। क्योंकि मेटल Hg मेटल है और मेटल ऑलरेडी मोस्टली ऑलरेडी जो है सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्ट केस है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में मिलती है। रूम टेम्परेचर समझ लीजिए हमारे इंडिया का रूम टेम्परेचर है वो मान लीजिए 24 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे आप देखेंगे इसमें गैलियम, सीजियम, फ्रेंसियम एंड 20 से देखिए तीन एलिमेंट हैं, एक तो गैलियम है, एक सीजियम है और फ्रेंसियम है। ये तीन मेटल ऐसे हैं जो कि 30 डिग्री सेल्सियस, 28.5 और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, और शेष जितने भी हैं सब क्या है सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अब ये नॉन मेटल पे आ जाए आप, इसी में डिफरेंस करते हैं फिजिकल स्टेट में। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट Br2 इज लिक्विड। नॉन मेटल के बारे में जो हमारी कंसेप्ट है वो ये है कि ये सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं, लेकिन Br2 एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल में जो कि लिक्विड कंडीशन में मिलता है। तो बात समझ में आ गई है आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पर ये फिजिकल स्टेट क्लियर हो जाती है। सेकंड लस्टर। लस्टर क्या है, शाइनिंग सरफेस। जितने भी मेटल होते हैं वो चमकीले होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है उनका शाइनिंग होती है, चमकीले होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एल्युमिनियम, मैग्नीशियम द व्हाइट, गोल्ड इज द येलो एंड Cu इज द रेडिश। Cu इज द, ये Cu वर्ड है, Cu कॉपर, रेडिश ब्राउन। सभी शाइनिंग नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ ये एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल हैं उनके मैंने कलर यहाँ लिख दिए और दे लैक लस्टर एक्सेप्ट I2 एंड ग्रेफाइट। नॉन मेटल में देखा जाए तो आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर मोस्टली वो फेड को नेचर के होते हैं, यानी उन पर शाइनिंग नहीं होती। क्लियर हो गया पॉइंट। लस्टर मीन शाइनिंग से, ये पॉइंट लस्टर मीन शाइनिंग, ध्यान रखिए। हार्डनेस, तो जितने मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं, ध्यान रखिए उनकी नेचर कैसे होती है, हार्डनेस होती है, पाई जाती है। लेकिन एल्कली जो मेटल्स हैं, एल्कली जिसके अंतर्गत सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, सॉफ्ट के। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, तो एक्सेप्ट केस है, लेकिन मोस्टली जो मेटल है वो हार्ड नेचर के होते हैं, हार्डनेस पाई जाती है उनमें, इसीलिए उनको नाइफ द्वारा, चाकू के द्वारा काटा जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब नॉन मेटल में यदि हम हार्डनेस की बात करें तो सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। मोस्टली क्या है कि नॉन मेटल सॉफ्ट नेचर के होते हैं और जबकि मेटल जो है हार्ड नेचर के होते हैं, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्ट केस है इन द नॉन मेटल, वो काफी हार्डनेस सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा ग्लास कट करने में इनमें यूज किया जाता है डायमंड का। ये पॉइंट हार्डनेस वाला क्लियर हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें, मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज को हम बाय हैमर बीट करते जाएं, पीटते चले जाएं तो एक शीट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नेचर मेटल में मिलती है। तो ये लिखा हुआ है मेटल्स इज ए मेटल बीटन इनटू शीट्स, यानी इसको पीटने पर ही शीट, लंबी शीट बना लेते हैं। मोस्टली क्या है, गोल्ड और Ag, यानी Au और Ag आर मोर मेलिएबल। सबसे ज्यादा लंबी पीटने पर शीट बनाई जा सकती है गोल्ड की और सिल्वर की।
क्लियर हो गया। तो गोल्ड की इन्होंने बताई है 2 इंटू 10⁻⁵ mm थिकनेस फॉइल बनाने के लिए इतनी थिकनेस पाई जाती है इसकी, यानी इनको पीटने पर ये शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलता है। डक्टाइल देखें, डक्टाइल क्या होता है, खींचते चले जाए वायर फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये मेटल में मिलता है। यहाँ दिया हुआ है ड्रॉइंग टू द वायर AU AG आर द मोर डक्टाइल, यानी यदि हम बात करें AU की गोल्ड की, तो इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टीज बहुत पाई जाती है। गोल्ड के 1 ग्राम गोल्ड को हम खींचते चले जाए तो 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं, लेकिन डक्टाइल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में नहीं मिलती है, ना मेलेबल मिलती है ना डक्टाइल प्रॉपर्टीज मिलती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ समझिए, दे आर वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, और जब इसमें ऐसा नहीं होता। देख लें आप पॉइंटों को। द लास्ट डिफरेंस और रहेगा इसमें, आप प्रॉपर्टीज में देखिए मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस के सीक्वेंस में MP एंड PP यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेटल्स की क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत नियरेस्ट होते हैं, तो इनकी जो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट है क्या हाई होते हैं। और जैसे देखिए हाई BP इसका दिया हुआ है 56 5060 60 डिग्री सेल्सियस यूरेनियम का, और लेकिन एल्कली मेटल ऐसी हैं जो इसका एक्सेप्शनल केस है। जब नॉन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है क्या है वो वीक होता है, कम होता है, और लेकिन एक डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे एक्सेप्ट केस हैं जिनके BP और MP जो है ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये डिफरेंस हो जाता है कंप्लीट। आगे बात करते हैं आप डेंसिटी की। डेंसिटी दे है हाई डेंसिटी, मैं याद रखिए मेटल्स की जो है डेंसिटी हमेशा हाई रहती है, लेकिन नॉन मेटल की डेंसिटी क्या है, लो होती है। अगला देखिए सॉल्युबिलिटी, यानी मेटल्स क्या है किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो एक निश्चित पार्टिकुलर सॉल्वेंट में ही को डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। अब एलॉय देखिए, एलॉय क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलॉय। तो आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील है, जर्मन सिल्वर, यानी मोस्टली एलॉय जो प्रॉपर्टी शोइंग करते हैं मेटल्स करते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, निकल क्रोमियम और आयरन तीनों को मिला दिया जाए तो एक एलॉय का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जर्मन सिल्वर होती है, इसमें कॉपर, जिंक और निकल तीन का मिक्सचर होता है, जिससे इसका फॉर्मेशन होता है। आगे आप देखिए नॉन मेटल में, नॉन मेटल मोस्टली क्या है, डोंट फॉर्म एलॉय, एलॉय नहीं बनाते हैं नॉन मेटल, लेकिन एक एक्सेप्ट केस है कार्बन का, कार्बन आयरन के साथ मिलकर स्टील का फॉर्मेशन करता है। तो बात समझ में आ गई, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन के बाद आगे आता है लास्ट पॉइंट है इनकी डिफरेंस का, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मोस्टली क्या है, जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, ध्यान रखिए। एक ग्रेफाइट ऐसा है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कहीं लाइट जल रही है, प्लग है, प्लग के अंदर पेंसिल का यूज कर देते हैं। ध्यान रखिए पेंसिल का यूज ना करें, पेंसिल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख लें पॉइंटों को अच्छी तरह से। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके, यानी डिफरेंस हमने बता दिया कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। कुछ पॉइंटों को बेस बनाइए आप, और उनके थ्रू आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि मेटल में जो चीज मिलती है मोस्टली नॉन मेटल में वो चीजें नहीं मिलती हैं। बात समझ में आ गई। तो आज की इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक को एंड कराते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके कोर्स कंटेंट का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और बेटा हमारा एक ही चीज है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप भी धीरे धीरे मेहनत करते रहें। क्लास 10th के बच्चे, क्लास 10th केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम इस चैनल पर क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप इसको अच्छी तरह से देखते रहिए।
ये बेस आपका अच्छा बन जाएगा तो 12th की केमिस्ट्री भी आपकी समझ में आएगी। 12th की केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम 11th की भी सपोर्ट लेते रहेंगे, जिससे आपकी कंसेप्ट अच्छी समझ में आ जाए। और लास्ट में हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए बस हमसे यही कहते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अब तो आपने देखा होगा सीबीएसई में डाटा भी आ चुका है कि इंटरनल जो एग्जाम है आपकी, जो आप मेहनत करके पास होंगे, जो नंबर आएंगे आपके वही आगे ऐड होंगे और उसी बेस पर अन्य स्टेट बोर्ड भी करेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, स्लोली लगते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।